अस्सलामुअलैकुम। आज की जो स्टोरी है वो है इंग्लैंड की। और ये कोई झूठी बात या कोई फेक स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है एक चर्च की जिसका नाम बॉलनेंग चर्च है। ये चर्च 14 सेंचुरी से लोगों को परेशान और पजेस्ट करता हुआ है। मतलब इसमें रहने के बाद कोई भी ऐसा नहीं हो जिसको कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस और एक ऐसी एंटिटी ने तंग या परेशान ना किया हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये एक बहुत फेमस हॉन्टेड चर्च रह चुका है। जब इतनी पजेस्ड जगह है, इतनी हॉन्टेड जगह है और वो एक चर्च है, तो फिर वहाँ क्यों कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और जो है वो रिसर्चर क्यों नहीं जाते। तो ऐसा नहीं कि कोई वहाँ नहीं गया हो, लेकिन वहाँ गए और दो बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और जो बहुत फेमस भी हैं जिसका नाम एड और लॉरेन था, ये दोनों गए और उन दोनों ने भी जाके कुछ ऐसी चीज़ें फील्स की जिससे उनको भी वो जगह छोड़ के वापस आना पड़ा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1979 में, जब एक खंडर से चर्च में जब लॉरेन और एड दोनों वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। और वहाँ के रहने वालों को ये शिकायत थी कि वहाँ पर बहुत सी चिल्लाने की, कोई लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। और जो है वो उस चर्च के बाद उस चर्च के आस पास कोई गुज़रता तक नहीं था उस पूरे एरिया में। तो ये उस चर्च की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और जो एग्जिस्टेंस थी उस नन की, उसकी वजह से हुआ था। जब वो कुछ चर्च की ऐसी जगहों पे गई जहाँ कोई नहीं था और वो खंडर सी थी, तो वहाँ जाके उसे ये दिखा कि वहाँ एक नन और उसके साथ एक मॉन्ग है। अच्छा, अब मॉन्ग और नन किसे कहते हैं मैं थोड़ी देर में आके बताता हूँ और इसकी पूरी हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले उसने ये चीज़ देखी और वो उसके करीब एक फ़ादर के पास आई और एड और लॉरेन ने बताया कि हमने इस तरह की नन देखी है जो कि इसने इस भेस में थी और इसने उस तरह की उसकी ड्रेसिंग थी और उसके पाँव नहीं थे। जब ये फ़ादर ने ये बात सुनी तो वो बहुत शॉक हुए। एड और लॉरेन ने उस फादर से पूछने की बहुत कोशिश की कि यार हमें बताएं आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये नन इतना लोगों को परेशान कर रही है और क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है जो ये इतना लोगों को तंग करती है। तो उस फादर ने हिस्ट्री बताई कि ये नन कौन है और उसके साथ जो मॉन्ग है वो कौन है। नन और मॉन्ग थे और उसमें एक नन थी। नन्स काफ़ी थी लेकिन उनमें एक नन थी जो काफ़ी स्पेशल थी। वो ना किसी से बात करती थी ना कुछ, बस वो अपने काम से काम रखती थी। उन्हें अपने दोस्तों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ना किसी लड़की से बात करे ना किसी से भी नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। लेकिन उसका रिलेशन एक मॉन्ग के साथ था, एक नाजायज़ रिलेशन, जिसकी वजह से ये बात उस चर्च में फैलने लगी कि ये जो है मॉन्ग और ये नन आपस में रिलेशन में है। और ये बात उनके चर्च और उनके टीचर्स को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने उस मॉन्ग और नन को सख्त सज़ा दी। सज़ा कुछ यूँ दी कि मॉन्ग जो था उसको फांसी पे लटका दिया और उसको मार दिया। और जो नन थी उसे भी उन्होंने छोड़ा नहीं और उसे एक दीवार पे, चर्च की दीवार पर खीलियों से चिंदवा दिया और उसको जान से मार दिया उसी दीवार पे। ये उन नन और मॉन्ग के साथ हुआ। जब इन दोनों को मार दिया इन्होंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, तो फिर उसी कुछ ही दिनों बाद एक एक करके जो लोग उसमें शामिल थे, जो ये बात पे राज़ी थे कि उनको इस तरह सज़ा दी जाए और मारा जाए, उन सब की एक एक करके मौत हो गई। और इसके बाद जो फादर थे, यानी जो उसको लीड कर रहे थे, जो उसके हेड थे, उनका भी जो था वो घर जल गया, पूरा का पूरा घर जल गया। अब ये वक्त था जिस पे उस नन ने अपनी एग्जिस्टेंस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लोगों पे ज़ाहिर किया और यही वो स्टार्टिंग थी जहाँ से वो नन स्टार्ट हुई थी, जिसका बदला उसको उनसे लेना था। जो घर जल गया था वहाँ पर ही एक बुल फैमिली ने अपनी एक नई रेक्ट्री तैयार की और उसमें 15-16 कुछ बच्चे थे जिसके साथ वो हैंडी रहने के लिए चले। एक मरतबा बच्चे खेल रहे थे, वो खेलते खेलते ऐसी कॉर्नर की जगह पे चले गए जहाँ पे उनको एक अजीब सी फीलिंग आना शुरू हुई और वो वहाँ जाके, सब बच्चे जाके वहाँ थम गए और उन्होंने वहाँ एक नन को देखा
जो कि हवा में उड़ रही थी, और वो बच्चे सारे सत्ते में चले गए कि हमने आज क्या देख लिया। वो बच्चे काफ़ी घबरा गए और डर गए। इसके बाद जब वहाँ के हेड को बुलाया तो उन्होंने सारे बच्चों ने एक एक करके अपनी अपनी बात बताई कि हमने क्या देखा। वो सारे बच्चे वही बात कर रहे थे जो उस नन को, जिसने प्रीस्ट ने छिंदवाया था, दीवार में छिंदवाया था, वो उसी की बात कर रहे थे। और ये वही नन थी जो कि अभी तक उस जगह से नहीं गई थी। अब जब ये बच्चों ने बात बताई तो प्रीस्ट ने भी कुछ चीज़ों को नोटिस किया और उसे भी ये चीज़ों का एहसास हुआ कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ इस तरह का है जिसे ये बच्चे चेक कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। ये सिर्फ बच्चों को खास तौर पे दिखती है। तो उसने किसी इंसिडेंट होने से पहले ही प्रीस्ट ने आकर चेक किया था और उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो बता सके कि उसका क्या प्रॉब्लम है और क्या वजह थी। तो उसने सब बातें जो उसको करनी थी, मतलब ये नहीं कि वो उससे घबरा रही है या डर रही है, वो उसे अपना आप जाहिर करा रही थी। और उसने सारी बातें जो उसने कहनी थी और उसको करनी थी, वो सारी बातें एक मिरर पे लिख दी, जिससे उस प्रीस्ट को ये बात पता चल गई कि वो आत्मा यहाँ से जाने वाली नहीं है। और उसने बहुत एग्जॉर्सिज्म करके कोशिश की, लेकिन वो आखिर नहीं गई और वो अब भी वहीं पर है। जब ये सब हो गया तो उसने एहतियातन इस बच्चों को लिया और वहाँ से चले गए। और इसके बाद अब एड और लॉरेन, जो कि फेमस इन्वेस्टिगेटर थे, वो वहाँ आए। अब जब वो आए तो उन्हें भी जिस तरह से फील हुआ, और अब जो उनके साथ होने लगा उनको भी यही लगा कि ये शायद हमारे भी बस में नहीं है, क्योंकि वो इतना हैवी केस था कि उन्होंने भी ये काम करने से मना कर दिया। और वो लोग भी ये जगह छोड़ के चले गए क्योंकि वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी। और का कहना है कि मैं जब घर पे गई तो मुझे 1 से 2 मरतबा वो नन दिखी है, जो बिल्कुल एक बहुत बुरी शक्ल में थी। लेकिन अब उसने अब लॉरेन की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और लॉरेन और एड को परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जब हद पार हुई तो लॉरेन को अपनी जान पे खेल के मजबूरी की तहत अपनी फैमिली के लिए ये कदम उठाना पड़ा। और उसने उसी चीज़ का एग्जॉर्सिज्म किया और उसको भगाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब तक उसने एड और लॉरेन को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब भी वो उस चर्च में मौजूद है। और अब भी रात को अगर कभी कोई उस चर्च के पास से निकलता है तो उसको कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे वो डर जाता है और वो कुछ कह नहीं सकता किसी को कि उसने क्या देखा। ये स्टोरियाँ एंड होती है एड और लॉरेन पे, लेकिन अब भी उस चर्च में जब भी कोई उस चर्च के पास से गुजरता है तो उसे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें दिखती है जिससे वो बहुत डर जाता है।